अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमाद और मैं सऊदी अरेबिया के अंदर एज ए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के काम कर रहा हूं। ये वीडियो हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया के अंदर जॉब की तलाश के अंदर है। क्या आप सऊदी अरेबिया में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हर जगह अप्लाई करने के बावजूद आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा? शायद मसला आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, शायद मसला ये है कि आप नौकरी तलाश करने का सही तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस वीडियो में आपको और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की नौकरी कैसे तलाश करें, कौन से जॉब टाइटल्स हमें सर्च करने चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, और सीवी भेजने के बाद क्या करना चाहिए। अगर आपका हदफ सऊदी अरेबिया में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बनना है तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले चेक करते हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बनने के लिए कौन कौन से जॉब सर्चेस हमें यूज़ करने चाहिए। बाज़ लोग होता है कि लोग सिर्फ एज ए जस्ट सर्च बार में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर लिखते हैं। इससे क्या होता है कि वो बहुत सारी जो सी नौकरियां की होती हैं यानी कि उनकी सर्च में नहीं आती। होता है इस तरह कि हर कंपनी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के लिए एक डिफरेंट टाइटल यूज़ करती है। लाइक सम कंपनीज यूज़ करती हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, सम कंपनीज यूज़ करती हैं जूनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, सम कंपनीज यूज़ करती हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर कोऑर्डिनेट, कुछ यूज़ करती हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर असिस्टेंट, कुछ यूज़ करती हैं एडीएम्स कोऑर्डिनेटर, कुछ यूज़ करती हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ यूज़ करती हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर इंजीनियर्स। इसलिए अगर आप सिर्फ एक जॉब टाइटल सर्च करेंगे तो आप खुद ही बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डिफरेंट जॉब टाइटल्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी ज़्यादा नौकरियों के ऊपर रसाई हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि सर्च इंजन्स कौन से हमें यूज़ करने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट सर्च इंजन्स में आता है लिंक्डइन, और लिंक्डइन को इस्तेमाल किस तरह करना है ये मैं भी आपको बताता हूँ। लिंक्डइन इसलिए भी मुफीद है क्योंकि यहाँ आप जॉब सर्च करने के साथ साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, मुख्तलिफ रिक्रूटर के साथ आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हैं उसके ऊपर। इसके बाद आती है इंडीड, बेद जैसे बड़े जॉब पोर्टल्स होते हैं। आपको हमेशा डिफरेंट जॉब पोर्टल्स यूज़ करने चाहिए, किसी एक के ऊपर स्पेसिफिक के ऊपर ही नहीं अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आपको डिफरेंट पोर्टल्स पे जाना चाहिए, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना चाहिए। हर पोर्टल के ऊपर आपकी प्रोफाइल 100% होनी चाहिए। जब आपकी 100% प्रोफाइल कंप्लीट होती है तो देन आपको फिर मुख्तलिफ जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपना एक जॉब के ऊपर अप्लाई कर दिया तो उसी के ऊपर रहे। आपको डिफरेंट जॉब्स के ऊपर डिफरेंट सर्चेस के साथ जाना चाहिए। लाइक आपको यानी कि आपको अगर सऊदीया के अंदर आप जॉब ढूंढ लें तो आपको उधर सर्च बार के अंदर जस्ट खाली डॉक्यूमेंट कंट्रोलर नहीं लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर इन रियाद, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर इन दमाम, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर इन नियोम, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर इन रेड सी। यानी कि मुख्तलिफ सर्चेस को यूज़ करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंच सकें और ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा जॉब्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकें। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जहां बहुत से बिगनर्स गलती करते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं कि एक ही चीज़ के ऊपर सर्च करे जाते हैं। यानी कि अभी जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे बताया कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए आपको डिफरेंट सर्चेस को ट्राई करना चाहिए। कई दफ़ा आपको लाइक इस तरह की, जिस तरह मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगेन बताता हूँ, लिखें आप यानी कि सी नोट कर लें। लाइक आप सर्च करें डॉक्यूमेंट कंट्रोलर रियाद, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जद्दा, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर दमाम, जूनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर सऊदी अरेबिया, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर कोऑर्डिनेट, एकोनेक्स डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, ईडीएम्स डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। ये जो से कीवर्ड्स हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं यहाँ की सर्च इंजन के अंदर। सो इनको यूज़ करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा जो सा है वो जॉब्स तक आपको रसाई मिल सके। उसके बाद ये आते हैं कि एक और बहुत बड़ी गलती है जो हमारे जॉब सर्चर यानी कि हमारे जो एक्सपेक्ट्रिएट है वो करते हैं। वो क्या करते हैं जी, लोग एक सीवी बनाते हैं और वही सीवी 50 कंपनीज को भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी जो सी सीवी की पोजीशन है वो आपकी रेलेवेंट फील्ड के मुताबिक होनी चाहिए। मसलन आपको एक जॉब मिली है, जो आपको जॉब एक फ़र्ज़ करो कि आपको एक सर्च इंजन के ऊपर एक जॉब नज़र आई है, आपको देखना चाहिए कि उसके अंदर जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको स्किल्स कौन कौन से चाहिए। आपको जो अपनी सीवी है उस जॉब की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए। मतलब वो फ़र्ज़ करें एक सीवी है, उसके अंदर क्या क्या जी एक जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उनको रिक्वायर्ड है जी
जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है उसके पास ये स्किल्स होने चाहिए, लाइक उसको ट्रांसमिटर्स, ड्राइंग कंट्रोल, MDR, एक्सेल, एकोनेक्स, RFIs वाला बंदा चाहिए, स्किल्स वाला बंदा चाहिए। आपको ये वाले स्किल्स हैं जो इनको आपको अपनी CV के अंदर हाईलाइट करना चाहिए, इनको शो करना चाहिए, ताकि आपकी जो CV है वो उसकी नज़रों के अंदर आए। अभी यहाँ पे क्या चलता है, सऊदी अरेबिया के अंदर एक ATS सिस्टम है, यानी ऑटो जो सा होता है वो सर्च हो जाए, यानी कि एक सिस्टम है जो आपकी CVs को जो सा है वो ऊपर लेके जाता है, यानी कि उनको जो जो रिक्रूटर होते हैं उनकी नज़र के अंदर लेके आता है। जो उनकी वो किस तरह चलता है जी, एक रिक्रूटर की जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आती हैं, तो अब वो क्या करता है, वो आपकी CV के अंदर देखता है वो चीज़ें हैं या नहीं, लाइक आपकी CV के अंदर एकोनेक्स, एक्सेल, MDR, ड्राइंग वगैरह है कि नहीं, ये एक रिक्रूटर की जो सा है वो रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा जी, ये ATS सर्च सिस्टम आपकी CV को ऊपर ले जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपकी CV के अंदर मौजूद हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है जो आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद जी क्या है जी, बहुत से लोग जो सा है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, लाइक जूनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेटर, ये ऐसी दूसरी पोजीशन यहाँ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जिम्मेदारियों का हिस्सा हो, साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी बिल्ड करें। यानी कि जो जूनियर लेवल के हैं उनको चाहिए कि वो साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स को बिल्ड करें, एक्सेल सीखें, MDR बनाना प्रैक्टिस करें, ड्राइंग रजिस्टर बनाएं, मटेरियल लॉग बनाएं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वाकई सऊदी अरेबिया में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जॉब को हासिल करना चाहते हैं तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो लिंक्डइन प्रोफाइल की हेडलाइन होती है, जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर होती है, उधर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, MDR, एकोनेक्स, EDMs, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इस तरह के स्किल्स को आपको हाईलाइट करके अपनी जो लिंक्डइन की हेडलाइन होती है उसके ऊपर लिखना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई रिक्रूटर उस आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को ओपन करे तो देन उसको आपकी जो प्रोफाइल है वो अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद जी एक अहम बात कि बहुत से लोग जब वो रिक्रूटर को मैसेज करते हैं तो वो मैसेज उसको सही तरीके से नहीं करते, या HR को मैसेज करते हैं उनको, यानी कि मैसेज करते हैं जब जॉब के लिए तो कहते हैं कि प्लीज़ सर हमें जॉब दे दें। इस तरह का मैसेज नहीं करना। आपको क्या मैसेज करना है वो मैं आपको एक फॉर्मल मैसेज बताता हूँ, आप लिख सकते हैं। आपको इसके क्या करना है जी, हेलो आई एम अ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर विद एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट रजिस्टर, ट्रांसमिटर, रिवीजन कंट्रोल। I am currently looking for document controller opportunity in Saudi Arabia. I shall be grateful if you could consider my profile for suitable vacancies। इस तरह का एक फॉर्मल मैसेज बनाकर आपने उनको भेजना है ताकि वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको मैनेज करें, उसको रिकमेंड करें, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा वो उनके लिए वो कुछ स्पेशल हो, दूसरों से अच्छा होना चाहिए आपकी जो प्रोफाइल है ना। एक बात और याद रखें, जब भी एक बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, सिर्फ 2 जॉब पर अप्लाई करके फ़ौरन ऑफ़र की तवक्का ना करें। जॉब सर्च एक प्रोसेस है। एक सिंपल एक्सेल ट्रैकर बनाए, यानी कि आपको एक जब भी आपने किसी भी जॉब पे अप्लाई करना है तो आप मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, एक आप एक्सेल के ऊपर एक शीट बना लें अपनी जॉब ट्रैकर के नाम से। उसके अंदर आप क्या क्या ऐड करें, उसके अंदर ऐड करें जी कंपनी का नाम, जॉब टाइटल, लोकेशन, एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन लिंक, अगर मौजूद हो तो कॉन्टैक्ट, जिस बंदे को आपने ईमेल भेजी है उसका कॉन्टैक्ट, एप्लीकेशन स्टेटस, फॉलो अप डेट। आप ये इस तरह करके एक एक्सेल शीट बना लें जिस पे आप जिस जॉब पे आप अप्लाई करें उसका आप अपने पास रिकॉर्ड रख सकें ताकि आप बाद में उसको फॉलो अप कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अपने जहन के अंदर ज़रूर रखें। अगर आपके पास किसी रिक्रूटर या रेलिवेंट कॉन्टैक्ट का यानी कि किसी भी अपना कंपनी के किसी बंदे का आपको नंबर मिल जाता है या HR वगैरह का नंबर मिल जाता है तो आप उसे अपना फॉलो अप करें, उसे मैसेज करें, पर ज़्यादा भी मैसेज नहीं करने जिससे वो के परेशान हो जाए। इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रख लेना है। आपका पूरा जॉब सर्च एक ही कंपनी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना चाहिए जिससे आपके जॉब हासिल करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे। एक और बहुत अहम बात, आपको जॉब स्कैम से मुहतात रहना चाहिए। सिर्फ इसलिए किसी जॉब को जेन्युइन ना समझें
किसी ने आपको मैसेज भेजा, अगर एम्प्लॉयमेंट गारंटी के नाम पर पैसे मांगे या गैर मामूली पेमेंट का मुतालबा करे, अक्सर इस तरह आजकल हो रहा है। लोग आपको कहते हैं कि भाई आप हमें इतनी पेमेंट दें, हम आपकी जॉब लगवा देते, पर ये सारा का सारा सिस्टम फेक होता है। वो आपसे पैसे लेंगे और भाग जाएंगे। अगर कोई एम्प्लॉय गारंटी के नाम पर पैसे मांगे, गैर मामूली पेमेंट्स का मुतालबा करे या प्रॉपर वेरिफिकेशन के बगैर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजने के लिए प्रेशर डाले, तो महतात रहें। कंपनी को क्या करना चाहिए? आपको कंपनी को वेरीफाई करना चाहिए, वैकेंसी को वेरीफाई करना चाहिए, और जहां मुमकिन हो कंपनी के ऑफिशियल चैनल पर जाकर इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को अपनी एक जहन के अंदर रखनी है। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने डेली के डेली किस तरह आपने जॉब के ऊपर सर्च करना है। अगर आप वाकई जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक डेली की रूटीन बनाएं। मसलन आप लिंक्डइन पर जॉब सर्च करें, जॉब पोर्टल चेक करें, कंपनी के कैरियर पेजेस देखें, रेलिवेंट वैकेंसीज पर अप्लाई करें, अपनी सीवी को बेहतर करें, अपना डॉक्यूमेंट कंट्रोलर चीज़ को बिल्ड करें। उसके बाद कुछ वक्त नेटवर्किंग के लिए भी दें। ये काम कंसिस्टेंसी के लिए करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन अप्लाई किया 10 जॉब्स के ऊपर और फेड अप हो गए। आपको एक दिन के अंदर कम से कम 20 जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, डेली के डेली अप्लाई करना चाहिए। मुख्तलिफ सर्चेस के साथ अप्लाई करेंगे तो देन आपके चांसेस जो उनसे हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है भाई आपको मैं भी कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिनको आप नोट कर लें, जिनके ज़रिए आपको जॉब मिलेगी। ये हैं 6 पॉइंट्स, इनको आपने याद कर लेना। लाइक फर्स्ट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब टाइटल को सर्च किस तरह करना है, किन तरीक़ों से हम उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये मल्टीपल जॉब प्लेटफॉर्म्स और कंपनी पेजेस को इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंच सकें। उसके बाद जी कंट्री के साथ सिटी के हिसाब से भी जॉब सर्च करनी चाहिए। लाइक अगर आप सऊदी अरेबिया को जॉब सर्च कर रहे हैं तो इसके मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर भी जॉब आपको सर्च करनी चाहिए। उसके बाद जॉब पोजीशंस को केयरफुली पढ़ें, मतलब कि जॉब की जो भी डिस्क्रिप्शन हो उसको केयरफुली पढ़ के उसके मुताबिक सीवी बना के देन आप अप्लाई करें। उसके बाद अपनी सीवी के अंदर हमेशा जो आपके पास स्किल्स हैं उन्हीं को ऐड करना चाहिए। उसके बाद जी प्रैक्टिकल जो अपना जूनियर यानी कि जिनका न्यू एक्सपीरियंस है तो उनको अपने जो उनसे प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जी आपको प्रोफेशनली तौर पर जो है वो लिंक्डइन को इस्तेमाल करना चाहिए। देन आप आसानी के साथ सऊदी अरेबिया के अंदर जॉब्स ढूंढ सकें। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अभी आप मुझे बताएंगे कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उसकी अगली वीडियो उसके अबाउट बताऊँगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपने अभी तक फ्री डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का कोर्स नहीं किया तो मेरी प्रोफाइल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की, उधर जाके आप फ्री डॉक्यूमेंट कंट्रोलर कोर्स कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।